मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं आपसे एक पेशेंट का सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो ये कपल करीब करीब 32 ईयर्स का हस्बैंड और वाइफ थे और उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा था। तो पहले तो उन्होंने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया और वहाँ पे उनके कुछ बेसिक टेस्ट किए गए, जिसमें पता चला कि हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म काउंट नहीं है, निल है, एजोस्पर्मिया है। और ये कंफर्म करने के लिए 2-3 बार टेस्ट किया गया और सारे रिपोर्ट्स में ऐसा ही आया कि एजोस्पर्मिया है। फिर उसके बाद उस गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको एक मेल एंड्रोलॉजिस्ट के पास, मेल स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया, जिन्होंने हस्बैंड को इवैल्यूएट किया, कुछ हार्मोन्स टेस्ट किए और उसके बाद उनको एडवाइस किया गया कि उनका एक ट्रायल सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, ट्रायल एफएनएसी या ट्रायल टीसा करके देखते हैं और देखते हैं कि अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं टेस्टिस के अंदर। तो पेशेंट अंडरवेंट दैट प्रोसीजर ऑफ ट्रायल टीसा और जिसमें पता चला कि स्पर्म प्रोडक्शन तो हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने पेशेंट को बताया कि अभी अगर आपको सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल ही लगने वाला है तो उन स्पर्म को हम आईवीएफ या इक्सी से ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको इक्सी के लिए एडवाइस किया गया। तो पेशेंट फिर हमारे पास ये सब हिस्ट्री लेके आया। जब डिटेल में हमने पेशेंट को इवैल्यूएट किया तब हमें लगा कि हमने एक बार डिटेल में स्पर्म एनालिसिस हमारे सेंटर पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि बाहर के लैब में जो स्पर्म एनालिसिस होते हैं वहाँ पे एवरी माइक्रोलीटर, एवरी माइक्रोड्रॉप इज़ नॉट चेक्ड। और पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ एजोस्पर्मिया, जब स्पर्म काउंट निल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एवरी माइक्रोलीटर ऑफ दैट सीमेन सैंपल शुड बी चेक्ड। तो हमने यहाँ पे डिटेल्ड सीमेन एनालिसिस किया एंड टू आवर सरप्राइज हमें ये पता चला कि उस पूरे सैंपल में 4-5 स्पर्म्स थे जो कि ट्विचिंग थे, अलाइव थे। ये बात जब हमने पेशेंट को बताई तो पेशेंट वाज आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि वो स्पर्म हम आईवीएफ या इक्सी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने हमें रिपोर्ट बताया था। तो ऑब्वियसली ऐसे करने पर हम पेशेंट का सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल अवॉइड कर सकते थे और ये सुनकर पेशेंट बहुत खुश हो गया था। तो पेशेंट का इंजेक्शन चालू हो गया। 10-12 दिन के इंजेक्शन के बाद उनका प्रोसीजर हो गया, जिसमें हमें 13 एग्स मिले। पेशेंट के हस्बैंड ने उस दिन 2 बार सैंपल दिया और दोनों सैंपल का पूल करके हमें इनफ स्पर्म्स मिल गए, जिनको हमने इक्सी के टेक्निक से फर्टिलाइज किया, एक को फर्टिलाइज किया और इससे जो एम्ब्रियो बने उनको ब्लास्टोसिस्ट तक कल्चर किया। हमें अच्छे खासे 5 ब्लास्टोसिस्ट गुड ग्रेड के मिल गए, जिनको हमने उस साइकिल में फ्रीज किया और नेक्स्ट साइकिल में इन अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया एंड दैट पेशेंट कंसीव्ड इन दैट साइकिल और उससे प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हुआ एंड रिसेंटली दैट पेशेंट हैज़ डिलीवर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बेबी गर्ल।